प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित वाणी प्रभा संस्कृत पाठमाला कक्षा 8 के त्रयोदशः पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है इच्छा शक्ति ही बलियसी, द विल पावर इज स्ट्रॉन्ग। शुचि नाम की एक लड़की है, वो बात कर रही है अपनी माता से। शुचिः मातः कस्य इदं चित्रम, माँ ये किसकी तस्वीर है। माता बोलती हैं शुचेः त्वं चित्रे किं पश्यसि, शुचि तुम चित्र में क्या देख रही हो। त्वं चित्रे किं क्या देख रही हो, पश्यसि। शुचिः अहम तुम एकां महिला पश्यामि, मैं एक महिला को देख रही हूँ। या चक्रमयी आसनंदी कायम उपविष्टा अस्ति, वह व्हील चेयर पर बैठी है। चक्रमयी व्हील चेयर, आसंदी कायम पर बैठी है। माता आम सत्यम, हाँ यह सच है। सा साधारण महिला नास्ति, यह कोई साधारण महिला नहीं है। विकलांगा अपि सा स्वकार्य स्वमेव करोति, अपनी विकलांगता के बावजूद भी यह अपना सारा काम खुद करती हैं। शुचि कहती है का अस्ति सा महिला, वह महिला कौन है। अहम ज्ञातुम इच्छामि, मुझे जानना की इच्छा है, मुझे जानने की इच्छा है, मैं इसे जानना चाहती हूँ। तब माता बताती हैं पाठम पठित्वा त्वं तस्याः महिलायाः विषये ज्ञास्यसि, पाठ पढ़ने के बाद तुम उस महिला के बारे में जान जाओगी। मानवः ईश्वरस्य सर्वोत्तमा कृति अस्ति, मानव जो है ईश्वर की सबसे अच्छी एक कृति है। स तस्मै सब बलम मनः कार्य साधकानि इंद्रियाणि य अच्छयत, वह अपनी इच्छा शक्ति से सारे कार्य कर सकते हैं, अपने मन के द्वारा हर कार्य को वह कर सकते हैं। परम संसारे अनेके जनाः विकलांगा अपि सन्ति, पर इस संसार में अनेक विकलांग व्यक्ति भी हैं। ये जीवन कार्यम कृतुम असमर्थ भवन्ति, वह अपने दैनिक कार्य को करने में भी असमर्थ होते हैं। अत्र विकलांगेषु डॉक्टर चंद्रा एक विलक्षणम दृष्टान्तमस्ति, पर यहाँ पर जो ये विकलांग डॉक्टर चंद्रा हैं, उनके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा है जो दिखाई देती है। शरीरस्य अर्धभागेन विकलांगा अपि सा धैर्येण साहसेन उत्कृष्ट इच्छा बलेन च कीर्तिमानम स्थाप्यत, उनका आधा शरीर जो है वो विकलांग है, उसके बाद भी अपने धैर्य, साहस, उत्कृष्ट बल, इच्छा, किसी भी काम को करने की जो उनकी इच्छा है, उससे उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जन्मतः सा स्वस्था सर्वांग पूर्ण च अस्ति, अर्थात जन्म से वह बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सर्वांग पूर्ण, अर्थात उनके सारे शरीर के सारे अंग कार्य करते थे। यदा साधेक वर्षीया जाता तदा पक्षाघातेन तस्या अग्नि जड़ानि अभवन, जब वह 1.5 वर्ष की थी तो उनको पैरालिसिस हुआ, जिसकी वजह से वो निष्क्रिय हो गया, उनका शरीर का आधा हिस्सा निष्क्रिय हो गया, जड़ हो गया। सामान्य ज्वर वशात चतुर्थे दिने सहसा आकाष्ठम तस्य शरीरम निर्जीवम इव चाभवत, अर्थात जब उन्हें एक बुखार हुआ था, जिसके 4 दिन बाद उनका शरीर अकड़ गया, जो कि निर्जीव यानी कि जड़ हो गया, निष्क्रिय हो गया। अचानक से ही ऐसा हुआ उनके साथ। अनेकानेक चिकित्सा अर्थात डॉक्टर, अनेकानेक यानी अलग अलग तरह से सभी डॉक्टरों ने उनका निरीक्षण किया। स्वाभिप्रायम, और यह अभिप्राय निकाला, अयच्छन यत नास्ति को उपचारः येन रोग मुक्ति भवेत्, ये किसी भी उपचार से इस रोग से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। परम बालिकाया जननी, परम अर्थात लेकिन बालिकाया जननी यानी कि बालिका की जो माता हैं, श्रीमती सुब्रह्मण्यम, माता का नाम है श्रीमती सुब्रह्मण्यम, धैर्यम, उनका धैर्य, साहस च नात्यजत, उनका धैर्य और साहस ने सब कुछ ठीक कर दिया। वर्ष पर्यंतम एकस्य अस्थि रोग विशेषज्ञस्य
चिकित्सया तस्य मुखं नेत्रे कर्णौ नासिका हस्तौ च स्वकार्यं कर्तुं समर्था अभवन्। उनके धैर्य और साहस से उन्होंने अपना उसका प्रयोग किया और वर्ष पर्यंतम यानी कि 1 वर्ष के बाद अस्थि रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग के जो डॉक्टर थे, उन्होंने के इलाज से, उनके चिकित्सा से तस्य मुखम, उनका मुख, नेत्र, कान, नाक, हाथ जो है स्वकार्यम कृतुम समर्था, अपना कार्य करने में समर्थ थे। यानी कि ये उनके जो पार्ट्स थे वो काम करने लगे। किंतु कटिभागात अधोभागे जड़ता तथैव अतिष्ठत, लेकिन उनके जो कमर से नीचे का हिस्सा था, कटिभागात अर्थात कमर से नीचे का हिस्सा, अधोभागे जड़ता तथैव अतिष्ठित, वह जड़ रहा अर्थात वह निष्क्रिय रहा, उसमें उनके पैर जो है काम नहीं कर पाए। यदा सा 5 वर्षीय जाता जननी ताम एकस्मिन् आंगल कॉन्वेंट विद्यालय प्रवेशाय अन्यथ, जब वह 5 वर्ष की थी तो उसकी माँ उसे एक आंगल कॉन्वेंट स्कूल में ले गई एडमिशन कराने के लिए। आचार्य ताम अंगहीनाम प्रवेशाय अनुमति न अयच्छत, शिक्षक ने उन्हें बिना अंगों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी, अर्थात वो काम अपने आप नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उनको उसमें स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। अध्ययन काले बालिकया सहवे अहमपि तस्या सहायिका रूपेण निरंतरम स्थास्यामि इति जननया वचनेन चंद्रा तस्मिन् विद्यालय प्रवेशम अलभत। लड़की के साथ साथ उसकी सहायक भी बनी रहूंगी, मैं पढ़ाई के दौरान अपनी लड़की के साथ उसकी सहायक भी बनी रहूंगी। माँ के इन शब्दों को सुनकर निरंतर स्थायामी, मैं बनी रहूंगी, इति जननया वचनेन चंद्रा, यह वचन सुनकर तस्मिन विद्यालय प्रवेशम अलभत, उन्हें उस विद्यालय में प्रवेश मिल गया अर्थात उनका एडमिशन हो गया। माता सुब्रह्मण्यम, उनकी जो माता सुब्रह्मण्यम थी, स्वसुतया सह चक्रमयी आसंदिका गृहीत्वा छाया इव कक्षात कक्षम भ्रमति सम, अर्थात उनकी माता सुब्रह्मण्यम अपनी बेटी के साथ छाया के समान एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमती रही, अर्थात जहाँ भी उनको जिस भी क्लास में जाना था तो उनकी माँ उनके साथ हमेशा रहती थी। विद्यालयस्य प्रत्येकं परीक्षायां चंद्रा सर्वोत्तम स्थानं प्राप्य उत्तीर्णा अभवत, विद्यालय में प्रत्येक परीक्षा में चंद्रा ने सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया और पहले स्थान से परीक्षा उत्तीर्ण की। बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण प्राणीशास्त्र विषय सा एमएससी परीक्षायाम अपनी प्रथम स्थानम अलभत, बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने प्राणीशास्त्र विषय से एमएससी की और उसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। तस्या मनसी शल्य चिकित्सा भवितुम महती कामना आस्ति, उनका मन था शल्य चिकित्सक बनने का, उनकी एक इच्छा थी, पर देहस्य पूर्ण सहयोग भावेन चिकित्सा क्षेत्रे सा योगदानम दातुम समर्था नाभवत, परंतु उनकी देह, उनका जो शरीर था, उनके पूर्ण सहयोग नहीं करता था, तो इसीलिए वो चिकित्सा क्षेत्र की ओर अपना योगदान देने में असमर्थ रही। परंतु विज्ञान क्षेत्रे डॉक्टरेट पदवी धारिणी सा प्रथमा विकलांग महिला राष्ट्रपति नाम करपड़देकन सम्मानिता, परंतु विज्ञान क्षेत्र में डॉक्टरेट यानी पीएचडी करके उन्होंने प्रथम विकलांग महिला होकर राष्ट्रपति से सम्मानित हुई, राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक द्वारा सम्मानित किया गया। चिकित्सा क्षेत्रस्य क्षतिः विज्ञान क्षेत्रेण पूरिता, चिकित्सा के क्षेत्र की कमी को उन्होंने विज्ञान क्षेत्र में उत्तीर्ण करके उसे पूरा किया। यतः भौतिक विज्ञान क्षेत्रे सर्वोच्च पदवीं प्राप्य डॉक्टर चंद्रा विज्ञानस्य उन्नत्यै सततं प्रयासरता अभवत, उन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके डॉक्टर चंद्रा विज्ञान की उन्नति के निरंतर प्रयासरत थीं। न केवलं विज्ञान क्षेत्रे अपितु भाषा साहित्य कला समाज सेवा आदिषु अपि तस्या महती रुचि आसीत्, न केवल विज्ञान के क्षेत्र में अपितु भाषा साहित्य कला और समाज सेवा आदि क्षेत्रों में भी उनकी
अच्छी गहरी रुचि थी। कविता रचनायाम संगीत क्षेत्रे, कविता रचना यानी कि कविता लिखना, संगीत के क्षेत्र में हस्तकलायाम यानी कि ड्राइंग, आध्यानिकी कार्य, आध्यानिकी कार्य अर्थात बागवानी, च तस्य योगदानम अपूर्वम अस्ति, उसमें उनका योगदान अपूर्व है। स वैज्ञानिक विदुषी चक्रमयी आसंदिका स्वमेव इतस्ततः संचालयति सम, वह एक वैज्ञानिक विदुषी थे जो अपनी व्हील चेयर को अपने दम पर इधर उधर घुमाती थी। प्रयोगशालायाम गृहे, प्रयोगशाला या घर, व अन्याश्रिता च नाभवत, प्रयोगशाला हो या घर हो वो किसी पर आश्रित नहीं थी। सर्वदा स्मितमुखी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। सा आनंद भावेन, और आनंद भाव के साथ, साहस धैर्य च सामान्य जीवनम यापति सम, साहस धैर्य के साथ एक सामान्य जीवन जीती थी। अब हम करेंगे शब्दार्थ। कृति ही रचना, मन है मन, इंद्रियाणि इंद्रियां, दृष्टांतम उदाहरण, कीर्तिमानम कीर्तिमान, उपचारः इलाज, शल्य चिकित्सका सर्जरी करने वाले डॉक्टर, वैज्ञानिकः वैज्ञानिक, अयच्छत दिया, स्थाप्यत बनाया, भवेत हो, अत्यजत छोड़ा, अन्यथ ले गई, स्थास्यामि रहूंगी, अलभत पाया, सम्मानिता सम्मानित हुई, पूरिता पूरी की, संचाल्यति सम चलाती थी, याप्यति बिताती हैं, कुर्तुम करने के लिए, उत्कट प्रबल, जन्मतः जन्म से, सार्थके वर्षया 1.5 साल की, जड़ानी स्थिर, अकंठम गले तक, इव की तरह, निरीक्ष्य देखकर, वर्ष पर्यंतम साल भर, उत्तीर्णा उत्तीर्ण, भवितुम बनने की, दातुम देने की, सततम निरंतर, विकलांग अपंग। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। फर्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर चंद्रा जन्मतः कीदृशी अस्ति। डॉक्टर चंद्रा जन्मतः स्वस्थः सर्वांगपूर्ण अस्ति। डॉक्टर चंद्रा जन्म से पूर्ण स्वस्थ थी, बाद में उनको प्रॉब्लम्स हुई। नेक्स्ट है साधेक वर्षाया तस्य अंगानि केन जड़ानि अभवन। 1.5 वर्ष की आयु में उनके कौन से अंग जो है काम करना बंद कर दिया था। साधेक वर्षायाः पक्षाघातेन तस्य अंगानि जड़ानि अभवन। चंद्रा निरीक्षय चिकित्सका अकथयन् यत् नास्ति कोयोपचारः येन रोग मुक्ति भवेत्। इस रोग से मुक्ति पाने का कोई भी उपचार नहीं है। नेक्स्ट है घ चंद्रया विद्यालय प्रवेशाय माता किम वचनम अयच्छत्। चंद्रायाः विद्यालय प्रवेशाय माता वचनम अयच्छत् अहमपि तस्या सह सहायिका रूपेण निरंतरम स्थायामि इति। मैं अपनी बेटी की सहायिका के रूप में उसके साथ हमेशा साथ में रहूंगी, ऐसा उन्होंने कहा। नेक्स्ट ड विज्ञान क्षेत्रे डॉक्टरेट पदवी प्राप्य सा केन सम्मानित अभवत। विज्ञान क्षेत्रे डॉक्टरेट पदवी प्राप्य सा प्रथमा विकलांग महिला, पहली विकलांग महिला, राष्ट्रपतिना स्वर्ण पदकेन सम्मानिता। राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक से इन्हें सम्मानित किया गया। आभार।